नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेपी की जयंती पर यूपी में सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जेपी सेंटर जाने पर अड़े हुए हैं, रास्ता पुलिस रोकेगी। बता दें कि पूरे देश में तो देखिए, अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग। जेपी सेंटर जाने पर अखिलेश यादव अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस रास्ता रोक रही है। जेपी की जयंती पर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी JPNIC में माल्यार्पण करने का ऐलान किया है और इसे लेकर अखिलेश यादव और सरकार आमने सामने हैं और उत्तर प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है, जहां अखिलेश यादव माल्यार्पण करने की जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं प्रशासन ने उन्हें रोकने की पूरी व्यवस्था कर दी है। बता दें कि माल्या अर्पण करने के लिए अखिलेश यादव अड़े हुए हैं, लेकिन उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुबह से अखिलेश के घर के बाहर फोर्स तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, तार बिछाए जा रखे हैं। अखिलेश ने घर का वीडियो भी एक्स पर पोस्ट किया है और अखिलेश यादव ने लिखा है कि भाजपाई लोग हो या इनकी सरकार, इनका हर काम नकारात्मकता का प्रतीक है। हमें रोकने के लिए हमारे आवास के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। सपा ने पूछा क्या भाजपा सरकार के द्वारा अखिलेश को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, योगी जी स्पष्ट करें। तो देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में अब सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि कल भी अखिलेश यादव पहुंचे थे, लेकिन बैरिकेडिंग की हुई थी और इसके साथ ही वहां पर भी हंगामा देखने को मिला। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी कि JPNIC में माल्यार्पण करने का ऐलान किया है। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राशिद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके से हंगामा कल भी देखने को मिला और आज भी जो बैरिकेडिंग अखिलेश यादव के घर के बाहर की गई है, उससे बीजेपी सरकार क्या बताना चाहती है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। जिस तरह से रात भर ये जो है हंगामेबाजी है वो चला है और इसको लेकर जिस तरह से आज सुबह से ही जो पुलिस प्रशासन की बात करें तो लगातार वो मुस्तैद नजर आ रही है। और ऐसे में देखिए, जिस तरह से जो अखिलेश यादव का अगर हम बयान की बात करें तो लगातार उन्होंने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण जो है नेशनल जो है सेंटर में जिस तरह से हर साल उन माला अर्पण करते हैं, कहीं ना कहीं से उनको एक आदर्श पुरुष मानती है समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश यादव हो या उनके कार्यकर्ता हो। और ऐसे में बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकना, टीन की चादरें लगाकर वहां पर दीवारें खड़ी करना, तो ये कहीं ना कहीं देखिए इस चीज को लेकर सरकार की तानाशाही रवैयों को कहीं ना कहीं से अपनाती है। और इसी में जय शिवपाल यादव को बयान भी सामने आया है निकलकर, उन्होंने भी सरकार के ऊपर सरकार को घेरा है और सरकार पर एक आरोप लगाया है उन्होंने कि कहीं ना कहीं की जो तानाशाही है वो कहीं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो आज देखिए हंगामा के जो दौर है वो लगातार आज राजधानी में देखने को मिलेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार वो निकल चुके हैं और इस वक्त जो है अखिलेश यादव के जो है आवास के बाहर वो एकत्रित हो रहे हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें रविदास मल्होत्रा की, तो उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने भी सरकार को घेरा है। तो तमाम ऐसी जो चीजें हैं वो सामने निकल के आ रही है। देखना ये होगा कि आखिर सरकार इस पर किस तरह से कार्रवाई कर पाती है, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से पुलिस की से झड़प अखिलेश यादव की, रात में उनका एक बयान भी वायरल हुआ था जिस तरह से चाहे एसीपी हजरतगंज रहे हो इंस्पेक्टर को उन्होंने साफ स्पष्ट कहा था कि आप कब तक रहोगे, क्योंकि हम माला अर्पण तो करके रहेंगे। तो जाहिर सी बात है क्योंकि जो पूरी जोर शोर से जो तैयारी है, आज ठीक साढ़े 10:30 बजे जो कार्यकर्ता है वो जो है JPNIC पे पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है माला अर्पण का जो कार्यक्रम है वो करने का जो है लगातार प्रयास करेंगे। अब इसको किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो रोक पाती है। हालांकि देखिए एनडीए की तरफ से एक जो लेटर जारी हुआ था उसमें उन्होंने बताया था कि Z+ सुरक्षा है अखिलेश के साथ में। ऐसे में वहां पर कीड़े मकोड़े और तमाम तरह के जो जिस तरह से लेटर देकर उन्होंने सुरक्षा की बात की है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल के घेरे में खड़ा होता है कि इतने साल से वो जो है सेंटर है, उसके बाद वहां पर जिस तरह से अब आप कीड़े मकोड़े की बात कर रहे हैं तो इस पर
लेकर एक सवाल उठाया जा रहा है। तो अब देखते हैं वैष्णवी की अब इस पर किस तरह से सरकार एक्शन लेती है, किस तरह से लखनऊ पुलिस अखिलेश के समर्थक को या अखिलेश को रोक पाती है माला अर्पण करने के लिए, क्योंकि अब से बस थोड़ी देर बाद ही माला अर्पण का जो दौर है वो चालू होने वाला है। तो अब देखते हैं कि समर्थक कितनी तादाद में वहां पहुंचते हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव का जो कार्यक्रम जारी हुआ है उसके मुताबिक वे वहां पर माल्यार्पण करने के लिए जाएंगे, लेकिन राशिद जिस तरीके से पिछले साल की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि गेट फांद कर अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ता जेपी की जयंती पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे और पिछली बार भी रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने माल्यार्पण किया था और इस बार पूरी तैयारी सरकार ने उन्हें रोकने की है और पूरी कोशिश की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, उनके घर के बाहर तार भी बिछाए गए हैं। तो ऐसे में किस परिस्थिति में अखिलेश यादव घर से बाहर निकलेंगे? क्या कोई झड़प हो सकती है, हंगामा हो सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचेंगे? देखिए वैष्णवी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो पिछले साल की जिस तरह से पिछले साल भी सरकार ने उनको रोकने का जो है प्रयास किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार की लखनऊ पुलिस कामयाब नहीं हो पाई थी, क्योंकि अखिलेश यादव बाउंड्री फांद कर उन्होंने जाकर माला अर्पण किया था। और इस बार जिस तरह से रात से ही पुलिस मुस्तैद है, एलडीए की टीम मुस्तैद है, जो टीम की चादरें है वो करीब 15-15 फीट ऊपर लगा दी गई है कि किसी प्रकार की जो है किसी तरह से अखिलेश यादव वहां पर पहुंचने ना पाए। तो इसको रोकने का जो प्रयास है वो लगातार करा, लेकिन हालांकि देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इससे पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि उनका भी साफ तौर पर कहना है, अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि माला अर्पण हम करेंगे, हर हाल में करेंगे। किस तरह से करते हैं ये तो अब थोड़ी देर बाद ही ये तस्वीरें इस पर तरीके से निकल के आएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार, क्योंकि पिछली बार भी लगातार जो धरने पे बैठ गए थे वो जहां जो है रोड पे ही धरने बैठ गए, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश भी देखने को मिला था। तो जाहिर सी बात है, देखिए जो आज तस्वीर जो आज निकल के आने वाली है लखनऊ की राजधानी की, वो कहीं ना कहीं देखिए सियासत तेजी से गर्म करेगी और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटेंगी। और इसमें देखते हैं समर्थक की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी जिस तरह से पीछे से जो है इसमें बैकफुट पीछे से समर्थन कर रही है, तो ये भी साफ तौर पर ये तस्वीरें देखी जा रही है। देखिए क्योंकि देखिए अखिलेश यादव का साफ मानना है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण पूर्ण सैनिक रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने 1970 में जिस तरह से एक आंदोलन किया था, आंदोलन करने के उस दौर की जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंका, तो ऐसे में इनको एक आदर्श एक महान पुरुष माना गया है। तो ऐसे में साफ तौर पे, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि कोई महान पुरुष और जो महान पुरुष है उनको जो मानते हैं, इनकी श्रद्धांजलि इनके ऊपर माला अर्पण से सरकार रोक रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने लिए एक जो है अपने लिए नुकसान कर रही है, क्योंकि हम जिसको महापुरुष मानते हैं आप उस पर रोक रहे हैं। तो ऐसे में सवाल अखिलेश ने ये भी उठाया है कि आप भी जिसमें सवाल जो है महापुरुष मानते होंगे तो उस पर भी रोक लग सकती है। तो ऐसे तमाम तरह के जो कटास है वो भी अखिलेश यादव ने किया। बिल्कुल राशिद, अब उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और एक्स पर अखिलेश यादव की ओर से पोस्ट भी किया गया है। देखना होगा कि बीजेपी की ओर से अब क्या प्रतिक्रिया इसमें सामने आती है, क्योंकि रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो देखने वाली बात ये भी होगी कि अब कैसे अखिलेश यादव माल्या अर्पण करने के लिए पहुंचते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जेपी की जयंती पर लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है और माल्या अर्पण करने से रोकने की उन्हें पूरी कोशिश की जा रही है।